नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज की सेशन की जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है वो अमेरिका वर्सेस यूरोप की है। कहानी ये है साथियों, टैरिफ के नाम पे आपने सुना होगा कि अमेरिका ने भारत पे टैरिफ लगा दिया, चाइना पे टैरिफ लगा दिया, रसिया पे टैरिफ लगा दिया, ईरान पे टैरिफ लगा दिया, कनाडा पे टैरिफ लगा दिया। साथियों, ये सब देशों का नाम सुना होगा, पर अब निकल के आया जो अमेरिका के पिछलग्गू देश हैं, जो अमेरिका की चापलूसी करते हैं, अमेरिका के आगे पीछे घूमते रहते हैं। साथियों, अमेरिका अब उनको भी नहीं बख्श रहे हैं। सबसे पहले अब किसी की लंका लगाने पे तुला हुआ है अमेरिका, तो उस टाइम में यूरोपीय देशों की, यूरोपियन कंट्रीज हैं, नाटो की जो कंट्रीज हैं, उनके पीछे पड़ चुका है। साथियों, आपको मैं बता दूं, इस टाइम के अंदर जो ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को लूटा है, पूरी दुनिया पे राज किया है, आज इनकी ये स्थिति आ गई है, ये खुद का अस्तित्व बचाने के लिए तरस रहे हैं। खुद की मतलब इनकी साख दाव पे लगी हुई है। और साथियों, इनकी ये हालत हो रही है कि एक झुंड के अंदर इकट्ठा होकर के खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये अकेले एक एक बिखर जाएं तो इनका कल अस्तित्व का पता नहीं चलेगा। आपको मैं इतना बता दूं, ये वही देश हैं जिन्होंने पूरी मतलब कहा जाता था कि जहां से सूर्य उदय होता है और जहां सूर्य अस्त होता है, वहां तक इन लोगों का एक छत्र राज चला करता था। साथियों, ट्रंप इन्हीं के पीछे पड़ा हुआ है। ट्रंप पहले कनाडा की तरफ मुड़ता, फिर उसने कहा कि यार कनाडा से थोड़ा मूड उनको चेंज हुआ और ईरान की तरफ ले जाते हैं। जब ईरान की तरफ उनको लगा कि यार नहीं नहीं, ईरान की तरफ कॉन्फिडेंस अपना डाउन हो रहा है, अपना कॉन्फिडेंस आ सकता है कि अभी कोई ऐसे देश को जीता जाए या फिर ऐसे कंट्रीज पे हम लोग धावा बोले कि वहां से अपना कॉन्फिडेंस बहुत हाई पे आ जाए, तो ईरान से 2 कदम पीछे लेता है। वो इस टाइम के अंदर जो ग्रीनलैंड का पूरा जो माहौल बना रखा था इतने दिन से कि मैं ग्रीनलैंड लूंगा, ग्रीनलैंड लूंगा, भाई साहब ने अल्टीमेटली धमकी दे दी। धमकी ये दी कि यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, जो चौधरी बन रहे थे, जो डेनमार्क है, उसके आगे पीछे घूम के ये कह रहे थे कि ग्रीनलैंड तो आपका ही है, आप उसको अमेरिका को देना मत, ऐसे पूरे पंच बन रहे थे। सबसे पहले इनकी लंका लगाई, इनको कहा कि सुनो बात ऐसी है, 1 फरवरी तक, 1 फरवरी से लेकर के आपके पास में 1 जून का समय है, तब तक तो लूंगा मैं आपसे 10% टैरिफ। 1 जून तक आप ग्रीनलैंड मेरे को नहीं देते हो, सौदा मेरे से नहीं करते हो, तो इतना याद रखना, आप पे लगाऊंगा 25% टैरिफ। और इन लोगों के पीछे पड़ गए ट्रंप, जो ईरान के पीछे पड़ा होता, वो अपने रथ को है जो यूरोपियन कंट्रीज है उनकी तरफ घुमा दिया साथियों। अब साथियों, कहानी यहां से निकल के आती है, मैं एक एक चीज को लिंक करते हुए आपको ये पूरी जो रायता फैला हुआ है इसको आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। साथियों, बात आती है 13 जनवरी की। 13 जनवरी की सबसे पहले जो ये जो ग्रीनलैंड है उनके वहां के राष्ट्रपति हैं, और ये सॉरी ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री हैं, और ये डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं। साथियों, इनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो उसके अंदर ये पहली चीज तो ये जो डेनमार्क के प्रधानमंत्री इसके मुंह से कहलवाती है कि भाई आपका क्या रुख है, आप किधर जाना चाहते हो। तो ये खुल के बताता है कि भाई साहब, मैं डेनमार्क के साथ में रहूंगा, मैं डेनमार्क के अलावा नहीं जाऊंगा। अगर मुझे नाटो में से और डेनमार्क में से और अगर मेरे को अमेरिका में से किसी को चुनना पड़ा तो मैं पहले डेनमार्क को चुनूंगा, उसके बाद में नाटो को चुनूंगा, मुझे अमेरिका से कोई मतलब नहीं। इन्होंने जो पूरा स्टेटमेंट दिया उसमें कहते हैं कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, ग्रीनलैंड की कोई बिक्री नहीं कर सकता, ग्रीनलैंड इस टाइम में सेल के पर्पज से नहीं है। पूरा प्रॉपर ये बताते हैं। इस टाइम ये मतलब अब लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की, सबकी दुआई देते हैं। साथियों, इसी के बाद में बार बार में ये कहते हैं कि भाई साहब, यूएसए को कोई हक नहीं है, यूएसए के पास में, हम लोग यूएसए का हिस्सा बनना ही चाहते हैं, यूएसए की हम लोग साथ जाना ही नहीं चाहते। ये पूरा मतलब चिल्ला चिल्ला के उस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहते हैं। साथियों, इससे आगे बढ़ते हैं। ये कहानी 13 जनवरी की है। एक एक डेट को आप लोग मेंशन करते जाना, ये घटनाक्रम कैसे बढ़ रहा था। बात आती है 14 जनवरी की, जब इन लोगों की ये कहानी हुई, और इसके अंदर ये लोग ये भी कहते हैं, ये सैन्य मांग करते हैं नाटो से कि आप वहां पे हमारी सुरक्षा बढ़ाइए, और नाटो वहां पे सुरक्षा बढ़ाते हैं, नाटो की जो कंट्री है वहां पे अपने सैनिक भेजते हैं। भाई साहब, 14 जनवरी को बाहर निकल के आता है ट्रम्प महोदय। ट्रम्प, वहां का जो व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस के द्वारा एक ट्वीट किया जाता है। आप सोच रहे हो ये कार्टून है, कार्टून नहीं है, ये एक्चुअल में व्हाइट हाउस द्वारा ट्वीट किया जाता है। और व्हाइट हाउस द्वारा ये कहा जाता है कि भाई साहब, ग्रीनलैंड वालों, आप बताओ आपका मूड किधर है, आप किधर जाना चाहते हो, मतलब आप चाइना और रसिया की तरफ जाना चाहते हो या अमेरिका की तरफ जाना चाहते हो। और ये दर्शाता है कि इनकी एक्चुअल पावर क्या है ग्रीनलैंड की, क्योंकि ग्रीनलैंड के अंदर जो इस टाइम में पर्यटक आता है वो मनोरंजन करता है, तो इन्हीं चीजों से करता है कि मतलब वहां पे 4 जैसे कुत्ते, 5 कुत्ते बांध देते हैं, उसके पीछे व्यक्तियों को बैठा देते हैं, झूले ये इनके मतलब ट्राला, ये इनको बना रखा लड्डी सी टाइप की, तो उसके अंदर बैठ जाते हैं और ये मतलब बर्फ पे अच्छी सैर करवाते हैं। तो ये कहते हैं कि तुम्हारे पास में ऐसा कोई वो है नहीं कि तुम लोग सुरक्षा कर पाओगे, आप तो ये बताओ किधर जाना है आपको। साथियों, इसी के साथ में ट्रंप महोदय का ट्वीट बाहर निकल के आता है। ट्रंप महोदय भी उसी दिन ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि भाई साहब, मैं ग्रीनलैंड लूंगा, मेरे को ग्रीनलैंड जरूरी है। ग्रीनलैंड क्यों जरूरी है? क्योंकि मेरी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, हमारी सुरक्षा, अमेरिका की सुरक्षा के लिए हमें जरूरी है। और जरूरी है तो भाई साहब करोगे क्या आप ग्रीनलैंड का? तो ये कहते हैं कि मैं ग्रीनलैंड के अंदर जैसे
आयरन डोम लगा रखा है इजराइल ने, वैसे हम लोग गोल्डन डोम लगाएंगे, मतलब जो अमेरिका की सुरक्षा करेगा। मैं इसको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि गोल्डन डोम होता क्या है। जैसे आयरन डोम लगा रखा है ईरान ने, वैसा ही होता है। साथियों आगे ये कहते हैं अपने ट्वीट के अंदर कि भाई साहब रसिया, चाइना, इन लोगों से आपकी अगर कोई सुरक्षा कर रहा है तो मैं कर रहा हूं, मैं आपकी सुरक्षा कर सकता हूं। और ये मतलब ये भी कहते हैं कि अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी है, अमेरिका की सुरक्षा के हिसाब से हम लोग जो गोल्डन डोम लगाएंगे वो ग्रीनलैंड के अंदर लगाएंगे। और ग्रीनलैंड में लगाएंगे तो जो अमेरिका के ऊपर जो मिसाइलें आएंगी रसिया की तरफ से, चाइना की तरफ से, तो हम लोगों को उनको ग्रीनलैंड में ही रोक देंगे, अमेरिका तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये प्रॉपर पूरा प्लान बताते हैं। ये भी कहते हैं कि नाटो के अंदर अमेरिका है तब नाटो की जो प्रासंगिकता है या इंपोर्टेंस है, अगर हम निकल गए तो नाटो की पुड़ियां तुल जाएंगी। ये साफ साफ कहता है कि नाटो की पावर हम है तो है, नहीं तो नाटो के पास में कोई पावर नहीं है। अब साथियों गोल्डन डोम की बात कर लेते हैं। गोल्डन डोम है क्या एक्चुअल में? गोल्डन डोम ऐसा है कि जैसे मान लो पाकिस्तान की तरफ से भारत में कोई मिसाइल आए और भारत जो सरकार ऐसे मतलब आयरन डोम बना के रखे, जैसे इजराइल के पास में वैसे अपने को जैसे मान लो डिफेंस सिस्टम हो, तो उसको बॉर्डर पे ही ध्वस्त कर दे, देश के अंदर आने ही नहीं दे। तो ऐसा इन लोगों ने प्रॉपर ये बना रखा है कि वो देखो, ये आप लोग इसके अंदर देख सकते हो कि भाई अमेरिका का जो मैप है उसके ऊपर हम लोग ऐसा एक रक्षा कवच बनाएंगे कि अमेरिका को इसको कोई भेद नहीं पाए और अमेरिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, चाहे फिर वो सैटेलाइट से हो, चाहे ड्रोन से हो, कैसे ही हमला करे, मतलब हम लोग एकदम सिक्योर रखेंगे अमेरिका को। और ये इसकी एक कहानी होती है कि किसी देश की तरफ से जैसे मान लो शत्रु देश की कोई मिसाइल आ रही तो हम लोग उसको बॉर्डर पे ही रोक दे, क्योंकि हमारे जो रडार लग रहे हैं वो रडार से ये मालूम चल जाए, हमारे डिफेंस सिस्टम लग रहे हैं उनसे ये मालूम चल जाए कि उधर से कोई हथियार आ रहा है तो हम लोग उसको बॉर्डर पे निष्क्रिय कर दें, और इधर से मिसाइल सामने से जाके उसको क्रॉस कर दें। उसको एक तरीके से ये सुरक्षा कवच होता है। साथियों मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे यूएसए है रेड कलर के अंदर, और ये यहाँ पे रसिया है, और यहाँ पे चाइना है। तो ये कह रहा है कि मुझे इन दोनों से सुरक्षा के लिए, इन दोनों से सुरक्षा के लिए ये ग्रीनलैंड चाहिए। मैं यहाँ पे जो मतलब इनका आयरन जो गोल्डन डोम है मैं यहाँ पे लगाऊंगा। आप इसमें देख सकते हो इधर की तरफ ये रसिया है और इधर की तरफ ये मतलब यूएसए है। तो ये कहता है कि ये जो बीच के अंदर जो ग्रीनलैंड पड़ता है ये मुझे चाहिए, मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे मेरा जो डिफेंस सिस्टम है मैं यहाँ पे लगाऊंगा, कभी रसिया की तरफ से अगर मेरी तरफ मिसाइल आई तो मैं उसको यहीं निष्क्रिय कर दूंगा, वहां तक अमेरिका तक पहुंच ही नहीं पाएगी। ये पूरा मतलब ऐसे समझाते हैं। एक कहानी तो ये हुई। अब साथियों ये जो इनकी दूसरी जो अपडेट आती है वो 15 तारीख को आती है, 15 जनवरी को आती है। 15 जनवरी को होता ये है कि भाई साहब जो ग्रीनलैंड है वो नाटो से रिक्वेस्ट करता है, यूरोपियन कंट्रीज है उनसे रिक्वेस्ट करता है, और वो कहते हैं हमें अतिरिक्त सैनिक भेजो। पहली चीज तो मैं रिसर्च कर रहा था, तब हमारी टीम रिसर्च कर रही थी, उस टाइम हम लोग सोच रहे थे भाई पहले से कितने आए हुए हैं ग्रीनलैंड के अंदर, तो हम और फिर ऊपर से ये और कह रहे हैं कि हमें एक्स्ट्रा हमें मतलब सोल्जर चाहिए। साथियों इसी के बाद में आप यहां से देखो, जो सोल्जर तो चाहिए जो चाहिए। 13 तारीख को जब इन लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर यह कहा गया था कि हम लोग युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, और इन लोगों ने एक संयुक्त युद्ध अभ्यास करते हैं। और संयुक्त युद्ध अभ्यास में भाग लेने के लिए कौन कौन आते हैं, तो मैं बता दूं जो नाटोज कंट्रीज है जिसके अंदर जर्मनी हुई, पोलैंड हुई, फ्रांस हुआ, इटली हुई, यूके हुआ, ये देश भाग लेने के लिए आते हैं। ये 15 तारीख की है। साथ ही उसके बाद में निकल के आता है कि जो ये लोग युद्ध अभ्यास करते हैं उसको कहते हैं कि हम लोग प्रतिक्रिया के रूप में कर रहे हैं। प्रतिक्रियात्मक मतलब अमेरिका हमारे ऊपर दबाव बना रहा है तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, और मतलब उस प्रतिक्रिया का रिएक्ट या मतलब उसकी वापस प्रतिक्रिया देने के लिए कर रहे हैं। ये मतलब प्रॉपर ये बताया जाता है। ये 17 तारीख का ये अपडेट आता है। अब साथियों कहानी यहां से निकल के आती है कि जब इस पूरी डिटेल को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो सबसे मेन चीज जो हम लोग सोच रहे थे वो ये था कि इनके पास में सैनिक कितने हैं, जो सबसे ज्यादा सोचने वाला विषय था। तो निकल के आता है कि ओनली 37 सैनिक हैं, उनसे ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके अंदर भी कौन कौन से देश से कितने थे आए, जैसे मैंने अभी बताया कि नाटो कंट्रीज आई हुई है वहां पे युद्ध अभ्यास में भाग लेने के लिए। तो उसके अंदर जर्मनी है, पोलैंड है, इटली है, फ्रांस है, ये सब लोग आए हुए हैं। तो इनके कितने तो सैनिक है, तो साथियों आप यहां से देखना, फ्रांस के सैनिक आए हुए हैं 15 सैनिक यहाँ पे, जर्मनी ने 13 सैनिक भेजे हैं अपने, स्वीडन ने 3 अधिकारी भेजे हैं, और नॉर्वे ने 2 अधिकारी भेजे। और हद तो यह हो गई कि ब्रिटेन वालों ने अपना 1 अधिकारी भेजा है। मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये यहाँ पे युद्ध करने आए या मछली पकड़ने आए। मतलब आप अनुमान लगाओ कि मतलब 37 वहां पे अधिकारी आते हैं, वो वहां पे मॉनिटरिंग करते हैं, वहां के जायजा लेते हैं, वहां पे युद्ध अभ्यास करते हैं। और साथ ही ये पूरा घटनाक्रम चलता है। उस टाइम में सबसे ज्यादा अति तब हो जाती है कि सब, जैसे नीदरलैंड का भी एक व्यक्ति आया हुआ है वहां पे, तो अति ऐसे हो जाती है कि भाई आप अमेरिका के खिलाफ वहां पे युद्ध अभ्यास कर रहे हो, वहां पे मोर्चा संभाल रहे हो, आप 37 लोगों को भेज रहे हो, और वहां पे आप ये मैसेज दे रहे हो कि हम लोग अमेरिका को काउंटर कर लेंगे, हमारे यहाँ पे युद्ध अभ्यास चल रहा है, हम लोग ग्रीनलैंड को बचा लेंगे। भाई साहब आप ग्रीनलैंड को बचाने नहीं आ रहे, कोटा पूर्ति करने आ रहे हो। आप लोगों को ये दिखा सको कि हम लोगों ने दिया है, पर युद्ध करके दिया है, ऐसे नहीं दिया, डायरेक्ट नहीं सौंपा है ग्रीनलैंड को। पर ये दिख रहा है यहाँ से कि आप लोगों ने मजाक कर रखा है, मजाक समझ रखा है इसको। इवन यहाँ पे जो ब्रिटेन से एक आदमी आता है, यूके से जो एक सैनिक आता है, उसके लिए तो यहाँ ट्रोलिंग की जाती है कि भाई साहब
साहब ये तो मतलब ब्रिटेन का जेम्स बॉन्ड है, मतलब ये बताया जाता है। इवन आपको मैं एक चीज बता दूं, जर्मनी के द्वारा जो पहले 13 व्यक्ति भेजे जाते हैं, उसके बाद में ये कहते हैं कि चलो कोई नहीं, अगर आपको और चाहिए वहां पे युद्ध अभ्यास के लिए, तो ये इन लोगों ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा करके, और लगभग संभावना जताई जाती है कि 15 सैनिक करने के लिए आश्वासन दिया जाता है कि उम्मीद है कि हमारे 15 सैनिक वहां पे पहुंच जाएंगे। साथ ही ये आप देख सकते हो वहां पे कि जर्मनी के सोल्जर्स हैं जो वहां पे नाटोज की जो कंट्री, नाटोज का जो अलाई है उसके थ्रू वहां पे आते हैं, ग्रीनलैंड के आते हैं। और आते कितने हैं वो आप देख लो, 12-13 लोग होते हैं, ये 12-13 व्यक्ति आते हैं और ये युद्ध अभ्यास करेंगे। ये इनकी प्रॉपर इनकी जो जो तस्वीरें हैं वो बाहर निकल के आती हैं कि भाई साहब जर्मनी ने भेज दिए, 13 लोग भेज दिए, युद्ध अभ्यास करेंगे ये, और अब ये ग्रीनलैंड को बचाएंगे। साथ ही इनके अंदर कोई दिमाग लगा गया या कोई बच गया तो वो थी इन मेलोनी, जो इटली वाली मेलोनी थी, उसने बहुत पहले, मतलब मेलोनी की कभी नाटो की बनती ही नहीं है। वो लगभग 2025 के अंदर आप देख सकते हो, मार्च 2025 के अंदर ही वो एक बार यूक्रेन के अंदर सैनिक भेज रहे थे, नाटो 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 जो इनका संगठन है उसके थ्रू। इन्होंने कहा कि भाई साहब आप जानो, आपका नाटो जानो, मैं नहीं आ रही आपकी चौधराहट करने के लिए, मैं नहीं आ रही, मैं आपके चक्कर में मैं पीटी जाऊंगी, मेरे सैनिक मारे जाएंगे, मेरी इकोनॉमी कोलैप्स होगी। तो ये नाटो से, और यहीं से लग गया था कि भाई नाटो के अंदर बगावत स्टार्ट हो चुकी है और नाटो की कोई मतलब कोई इंपोर्टेंस नहीं रहा है साथियों। साथियों यहां से बात आती है ट्रंप महोदय ने। ट्रंप महोदय ने इन लोगों का पूरा ये जो सिनेरियो देखा, उसके बाद में इन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई हम लोग टैरिफ लगा रहे हैं, आप पे टैरिफ लगाएंगे। पूरा बाकायदा इन लोगों ने ट्रुथ पे अपना पूरा एक एक चीज शेयर करते हैं। और ये सबसे पहले तो ये बताते हैं कि भाई साहब जो ग्रीनलैंड वालों को कहते हैं कि ग्रीनलैंड वालों या डेनमार्क वालों, मैंने अमेरिका ने आपको पूरी मतलब लगभग आज तक आप लोगों को मतलब आर्थिक सहायता दी है। नाटो के अंदर हम लोग 60% पैसा हम लोग भेजते हैं, 60 से 70% के आसपास। आप जब जब पैसा मांगा अमेरिका ने भेजा। आज आपका वक्त था कि आप अमेरिका के साथ में खुल के साथ आओ। आप, हमें जरूरत है इसकी, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरत है, क्योंकि चाइना बैठा हुआ है और यहाँ पे रसिया बैठा है, वो ग्रीनलैंड को ले लेंगे और ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। साथ ही उसके बाद में ये आते हैं कि भाई साहब जो नाटोज की 8 कंट्रीज हैं उन पे ये सबसे पहले ये कहते हैं कि एक आपको ऐसा समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आपकी मति मारी जा चुकी है। आपको समझाने के लिए ये कहते हैं कि आपको समझ में आएगा, देखो मेरे पास में एक इलाज है। ये अपना ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। ब्रह्मास्त्र क्या है, इनके पास में टैरिफ वाला ब्रह्मास्त्र है। ये निकाल के टैरिफ के लिए बोलते कि भाई साहब बात ऐसी है कि इतनी इतनी तारीख को डिटेल से इनको बता देंगे, ये आपके टैरिफ लगेंगे। टैरिफ क्यों लगाएंगे, क्योंकि मुझे जरूरत है, क्योंकि मैं टैरिफ लगाऊंगा तब आप जो कंट्रोल के अंदर आओगे, नहीं तो अभी तो आप युद्ध की धमकी दे रहे हो अमेरिका को, वो भी 37 सैनिक वहां पे भेज कीजिए ग्रीनलैंड के अंदर भेजने के बाद में। और ये पूरा प्रॉपर अपना बताते भी हैं कि मुझे यहाँ पे जो गोल्डन डैम डोम है वो लगाना है, मुझे इसकी जरूरत पड़ रही है। ये प्रॉपर पूरा बायोडाटा बायोचिट्टा बताते हैं, पूरा मतलब कहानी बताते हैं इनको, कि कम से कम इनके समझ में आए। साथ ही इनको समझ में नहीं आता, यहीं से ये टैरिफ की धमकी, मतलब टैरिफ की घोषणा हो जाती है यहाँ से कि भाई आपके पास ऊपर इतनी इतनी तारीख को हम लोग टैरिफ लगाएंगे। ये प्रॉपर व्हाइट हाउस, जो इनका व्हाइट हाउस है उनके द्वारा जारी किया जाते हैं। ट्रंप से पूछा गया फॉक्स न्यूज के द्वारा, तो ट्रंप ने भी यही कहा कि भाई साहब ऐसे है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए अमेरिका फर्स्ट है, अमेरिका की नीति के अंदर फर्स्ट पे आता है, हम लोग लेके रहेंगे, आप चाहे कुछ भी कर लो। और मतलब इन्होंने तो ये भी कह दिया था कि ज्यादा मतलब ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम लोग बहुत जल्दी ले लेंगे। इवन इतना भी कह दिया था, इन्होंने जो डेट दी है वो उसका भी वेट नहीं कर रहे। अब साथियों बात यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ से आती है, जो ये ग्लोबल टाइम्स है, ये चाइना का अखबार है, उसके द्वारा सबसे पहले जो जो सुर्खियां हैं वो मार्केट के अंदर आती हैं। मार्केट के अंदर ये आती हैं कि जो ग्रीनलैंड है, जो डेनमार्क है, वहाँ के विदेश मंत्री हैं वो अमेरिका जाते हैं और 4-5 लोगों को साथ लेके जाते हैं। ये वहां पे जाके कहते क्या है कि हम लोग वहां पे अमेरिका के विदेश मंत्री हैं उनसे बात करने आए हैं, अमेरिका के अंदर जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उनसे बात करने आए हैं, हम लोग उनसे डील करेंगे, भाई ले दे के समेट लो। उसके अलावा अगर आपको ग्रीनलैंड की हेल्प ही करनी है, ग्रीनलैंड की सहायता ही करनी, तो मिल के करते हैं यार, आप बैठ के करते हैं बात, आप ऐसे लेने की धमकियां कैसे दे देते हो यार, हम लोग डर जाते हैं। तो ये भाई साहब आते हैं। अब ये भाई साहब आते नहीं है, ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। भाई साहब ये लोग या तो मेरे को ऐसा लगता है पहली बार अमेरिका है, इन्होंने जो बंदे ना फीलिंग ले रहे हैं, मतलब मिलने से पहले ये पहले सिगरेट विगरेट पीते हैं, उसके बाद में पूरी स्मोकिंग करते हैं, उसके बाद में जाते हैं। आप इनको एक बार देखना अच्छे से, ये इनकी मतलब जो विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं या विदेश मंत्री हैं वो हैं। ये महिला भी प्रॉपर सिगरेट पीती हुई दिखेगी आपको, ये यहाँ से हाथ में देख सकते हो, प्रॉपर सिगरेट पीती हुई दिखेगी। साथ ही इसके बाद में आता है कि इनको जो रिसीव करने के लिए जब ये जाते हैं, तो इनको रिसीव करने के लिए जिस हिसाब से जा रहे हैं, तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई अपने जैसे कोई भंडारा हो रहा है और उसके अंदर एक तरफ से भीड़ निकल रही हो, एक तरफ से भीड़ आ रही हो, वहां पे ऐसे लग रहा है। इनको लेने के लिए एक महिला आती है और वो भी लेने कम आती है, इनको पहले पूछती है कि आप आए तो वाकई के अंदर मतलब ग्रीनलैंड से ही हो ना, कहीं दूसरी जगह से तो नहीं आए हो। प्रॉपर इनकी पहले मतलब पूछा जाता है, मतलब इनको जलील किया जाता है, मतलब इनको सीरियस ले ही नहीं रहे हैं। कौन? अमेरिका वाले, मतलब कोई नहीं, ये 2 महिलाएं आती है और वो इनको पहले, एक महिला तो इनसे पूरी पूछती है कि भाई आप कहाँ से, आप कहाँ से, आप कहाँ से।
अब साथियों बात आती है अब नेक्स्ट ये आती है कि जो ये अंदर बात करके आते हैं ये बाहर आके मीडिया को बताते हैं। मीडिया को क्या बताते हैं? मीडिया को ये बताते हैं, ये आप देख सकते हो ये जो चेयर लगा रखी है, ये मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चेयर लगा रखी है ये इस हिसाब से लग रही है जैसे अपने कोई रेस्टोरेंट के बाहर जैसे मान लो कि कोई जैसे मान लो चेयर डाल देते हैं, वैसे एक चेयर दे देते हैं और इनको कह देंगे यहाँ बैठ जाओ, यहाँ आपकी बखेती कर लो, आपको जो जो बताना वो यहाँ से बता लो। और ये यहाँ से भाई साहब पूरी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सामने मीडिया वाले खड़े रहते हैं, उनको ये पूरा बताते हैं। और ये इनकी टेबल है और इनकी औकात दिखा दी अमेरिका ने किन लोगों की, ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री हैं उन लोगों को। और ये वही महिला है जो बढ़िया मतलब स्मोकिंग कर रही थी। मतलब ये एक्चुअल में तो इनको भी मालूम है ये यहाँ पे मतलब ग्रीनलैंड को बचाने नहीं आए हैं, ये मतलब अमेरिका घूमने आए हैं। इनको मालूम है कि ग्रीनलैंड तो वैसे बचने वाला है नहीं, आज नहीं तो कल लेगा, कल नहीं तो परसों लेगा। पर ये सोचो कि अपन तो पूरी फीलिंग लेके जाए यहाँ से, अपन तो पूरा वसूल करें यहाँ से, अगर पैसा वैसा लगाया है, घूमने के लिए मौका मिला है, सब चीज़ें यहाँ से। और देख सकते हो इन लोगों की दुकान। अब साथियों उसके बाद में आती है टैरिफ की। ट्रम्प महोदय ने 14 तारीख को 17 तारीख को टैरिफ की घोषणा कर दी जाती है। अब टैरिफ की घोषणा में ये निकल के आता है कि ये जो टैरिफ है उसको लिए बताता है कि भाई साहब पहले तो मैंने लगाया था रूसी तेल पे लगाया था, फिर ब्रिक्स देशों पे लगाया था, फिर ईरानी शुल्क पे लगाया था, फिर ये सब कहते हैं कि भाई ये सब मुक्ति दिवस चल रहा था, इन्हीं के अंदर लपेट लिया तो ग्रीनलैंड को लपेट लिया जाता है। भाई साहब ग्रीनलैंड पे भी लगा दिया जाता है। और ग्रीनलैंड पे भी लगा के मतलब ट्रम्प को जाना है टैरिफ किंग के लिए जाना जाता है, टैरिफ किंग के नाम से जाना जाता है। वो कहता है कि भाई साहब मैं इस जन्म में ज्यादा और कोई काम करूं नहीं करूं, अमेरिका को महान बना के जाऊंगा। मतलब टैरिफ से पैसा इकट्ठा होगा अमेरिका में और उस पैसे से वो महान बन जाएगा। साथ ही बात निकल के आती है कि इस घोषणा में ये कहा जाता है कि 1 फरवरी को पहला मतलब इन लोगों पे टैरिफ लगेगा। कितनी परसेंट का लगेगा? 1 फरवरी को पहला लगेगा और 10% का लगेगा। और ये कह रहे हैं कि अब जब 10% का लगेगा उससे आपके पास में अगले 3-4 महीने का समय है। यहां से आप लोग ये देखो, ये कह रहा है कि भाई ग्रीनलैंड की मैं पूरी खरीद नहीं कर लूं, मैं पूरा मतलब ग्रीनलैंड को खरीद नहीं लूं, वहां पे मेरे सैनिक पहुंच नहीं जाए, इनका पहले से एक एयरबेस बना हुआ है, वहां पे मैं पूरा मेरे कंट्रोल में नहीं ले लूं, तब तक आप लोगों पे मैं ये 10% नहीं हटाने वाला। अब आती है बात कि ग्रीनलैंड नहीं मानेगा तो क्या होगा। तो इसने भाई साहब ने आगे भी कहा कि भाई साहब नहीं मानोगे तो आपके पास में 1 फरवरी के बाद में जो टाइम है वो 1 जून तक का है। मैं 1 जून को वापस टैरिफ लगाऊंगा और वो टैरिफ बढ़ा करके मैं 25% कर दूंगा। और किन पे कर दूंगा? जो नाटोज के 8 कंट्रीज हैं उन पे कर दूंगा कि भाई आप अगर ध्यान रखना, यूके हुआ, फ्रांस हुआ, इटली हुआ, जर्मनी हुआ, पोलैंड हुआ, ये इनके डेनमार्क हुआ, ये लोग अगर सामान बेचने के लिए अमेरिका में आए तो आपसे 25% वसूलूंगा, ये याद रख लेना। अगर आपकी अक्ल या आपका दिमाग अगर स्थिर हो जाए तो आप ये समझ लेना कि आप पहले आ जाना, सौदा कर लेना, मैं 10% भी हटा दूंगा, 25% तक नौबत नहीं आएगी। अब साथियों ये पूरी घटनाक्रम हुई टैरिफ की। उसके बाद में ये 17 जनवरी की पूरी घटना अपडेट है। उसके बाद में रूस की तरफ से या सॉरी ये यूरोपियन कंट्रीज है उनकी तरफ से क्या अल्टीमेट दिया जाता है कि उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। तो ये उनकी तरफ से आती है कि भाई साहब हम लोगों को ये स्वीकार्य नहीं रही। भाई साहब स्वीकार्य तो नहीं है, ये तो हमें मालूम, पर ये आपको पूछ के नहीं लगा रहा है, ये लगा रहा है और आपको सुनना है, आपको देना पड़ेगा। ये आपको पूछ के नहीं कह रहा है कि भाई मुझे कितना लगाना है, ये अपने मन से लगा रहे हैं। साथियों इसी के अंदर निकल के आता है कि ये पूरा इन लोगों ने बताया कि भाई ये हमें जमेगा नहीं, आप जो लगा रहे हो उसके अलावा। अब बात आती है ईयू की, जो यूरोपियन यूनियन है उसकी जो प्रेसिडेंट है उसकी बात आती है। उर्सुला वॉन है, उसकी कहानी आती है। ये कहती है कि हम लोग जो अमेरिका के साथ में, यूरोपियन संघ है अमेरिका के साथ में व्यापार ही नहीं करेगा, व्यापार ही रोक देंगे। भाई साहब व्यापार रोक देगा तो इन मैडम को मालूम नहीं है कि इनकी दुकान रुक जाएगी। जो इनका खर्चा पानी चल रहा है, जो चाहे नाटो से पैसा आए, चाहे यूरोपियन यूनियन के पास में पैसा आए, आज तक इन पे टैरिफ कभी लगाया नहीं। इनकी जो दुकान चल रही है वो एक्चुअल में अमेरिका बाद में चल रही है। अगर अमेरिका की रोक देगी तो फिर इनका जो ये मैडम बैठी हुई है यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष, इसका खुद का खर्चा पानी रुक जाएगा, इसका खुद का खर्चा पानी अमेरिका से आता है। साथियों यहाँ से ये आप देख सकते हो, ये मतलब अमेरिका के अंदर इसमें जो ग्रीनलैंड है उसमें टोटल पॉपुलेशन बताई जाती है कि 50,000 के आसपास है, 50 से 60,000 के। उसमें 5-6 हजार लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर ये मतलब 5-6 हजार लोग सभा करते हैं और ये मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट किसके कर रहे हैं? अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे ऊपर टैरिफ नहीं लगा सकते, आप हमारा मतलब ग्रीनलैंड है वो ऐसे ले नहीं सकते। ये प्रॉपर प्रोटेस्ट करते हैं। अब ये प्रोटेस्ट की आप ये देख सकते हो जैसे अपने कोई धार्मिक यात्रा होती है ना, वैसे मतलब ये झंडे लेके निकल रहे हैं और ये मतलब इनके पास में 5-6 हजार लोग हैं, उनको साथ लेके ये इनके प्रधानमंत्री हैं, ये खुद मतलब अमेरिका की जो इनकी ग्रीनलैंड है उनकी गलियां गलियों में घूम रहे हैं और वहां पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई साहब अपना ग्रीनलैंड जा रहा है, भाई साहब अपना ग्रीनलैंड जा रहा है, ये उनको समझा रहे हैं। अब साथियों इस पे आती है कि इस पे प्रतिक्रिया किसने मतलब यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने प्रतिक्रिया क्या दी, यूरोपियन यूनियन है उन्होंने प्रतिक्रिया क्या दी। सबसे पहले तो जो इनके अध्यक्ष है उर्सुला वॉन, उन्हीं की आप लोग देख लेते हैं। भाई साहब उर्सुला वॉन कहती है
कि हम ये सबसे पहले इनकी जो कहानी निकल के आती है वो ये कहती है कि जो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, वहां पे युद्ध अभ्यास चल रहा है, जो 37 लोग 37 लोग आए हुए हैं, युद्ध अभ्यास चल रहा है, वो किसी के लिए खतरा नहीं है, अमेरिका के लिए भी खतरा नहीं है। इसके अलावा ये कहते हैं कि भाई साहब आप लोगों ने जो ये टैरिफ लगाया है, ये अंटार्कटिक जो क्षेत्र है, जो अंटार्कटिक कंट्रीज हैं, जो ये नाटोज कंट्रीज हैं, उनके रिश्ते कमजोर कर रहे हैं, ये आपके पाले से निकल के दूसरे पाले में जा सकती हैं। भाई साहब मैक्रोन है, मैक्रोन क्या कहते हैं, इमोल मैक्रोन जो फ्रांस का राष्ट्रपति है, उसके द्वारा कहा जाता है, उसके द्वारा एक इंपॉर्टेंट बात की जाती है कि जैसे हम लोग पहले दिन से लेके अब तक हम लोग यूक्रेन के साथ खड़े हैं, हम लोग वैसे ही डेनमार्क के साथ। ये मतलब बड़े दोगले आदमी हैं, मतलब अभी तो कह रहे हैं कि जैसे यूक्रेन को पिटवा दिया, अभी ये कह रहे हैं कि हम लोग डेनमार्क के भी साथ में भी हैं और डेनमार्क को पिटवा देंगे। अभी ये आपने देखा कि डेनमार्क में कितने आदमी भेजे हैं, जबकि इनके पास मतलब राफेल जैसे फाइटर जेट नहीं, ये ले जाके वहाँ पे फाइटर जेट खड़े कर देते, पर नहीं भाई साहब बहुत दिमाग वाले आदमी है, ये इनको मालूम है कि किन किन की हैकड़ी निकलवानी है और कौन कौन से समय पे निकलवानी है और अमेरिका से निकलवानी है। तो ये प्रॉपर बता दें कि हम लोग साथ में खड़े हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अमेरिका धमकी नहीं दे सकता, ये पूरा मतलब गुणगान करते हैं। साथ ही उसके बाद में आता है कीर स्टारमर, ये मतलब सबसे एक्सीलेंट आदमी है अगर यूरोपियन यूनियन के अंदर, पूरी बात गोलमोल कर गया, पूरी बात में कोई सार नहीं निकला, कोई ऐसी कोई बात नहीं की कि जिससे अमेरिका नाराज हो जाए, मतलब वो कहते हैं ना सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, वो वाला सील करके जाता है। लास्ट में थोड़ा बहुत कुछ बोलता है तो टेरिफ पे बोलता है और कुछ ही नहीं बोल के जाता है। साथ ही बात आती है नाटो की। अब पहली चीज तो ये जो नाटो की दुकान चल रही है वो अमेरिका के द्वारा चलाई जाती है, तो वो तो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि वहां पे तो जो नाटो का अध्यक्ष उसको मालूम है कि अगर अपन ने ज्यादा 3-5 की तो अपनी जो सैलरी आती है वो भी रोक दी जाएगी। तो भाई साहब इन लोगों को पूछा गया कि आपके क्या चल रहा है उधर की तरफ, इन्होंने कहा कि यार हमारे कुछ नहीं चल रहा, हमारे साल भर लोग ट्रेनिंग करते हैं। साल भर ट्रेनिंग लेते कहाँ लेते हैं, उन्होंने कहा कि जो बर्फ की पहाड़ियां उनमें ट्रेनिंग लेते हैं कि अब अभी फिलहाल कहाँ पे गए हुए हैं, तो ये कह रहे हैं कि अभी फिलहाल तो हम लोगों ने जो ग्रीनलैंड है वहां तो नहीं भेजा, दूसरी जगह भेज रखा है। प्रॉपर ये मतलब एक मतलब कहते हैं ना कि मजाक के अंदाज के अंदर वैसा ट्वीट देते हैं और कोई मतलब कोई खास वो बात नहीं बताते। साथ ही ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है कि भाई ग्रीनलैंड जाएगा, ग्रीनलैंड जाएगा, ग्रीनलैंड जाएगा, तो फायदा किसका होगा? देखो फायदा इन दोनों को होगा। ये दोनों मतलब जैसे सर्कस के अंदर जैसे सर्कस चल रहा होता है ना, तो बाहर से जैसे जनता देख के देखती देखती है ना उनको, वैसे ये दोनों इस टाइम में पूरा माहौल देख रहे हैं कि देखो पहले तो जो रसिया है और ये यूक्रेन है, उस युद्ध के अंदर यूरोपियन जो कंट्रीज है उनको सबसे ज्यादा किसी ने लूटा, तो कैसा अमेरिका ने लूटा। ये कह रहे हैं कि भाई उस टाइम में आप लोगों को लूट ले गया। दूसरी चीज यूक्रेन को पिटवा दिया अमेरिका ने, उसके बाद में तेल वेल है वो बंद करवा दिए, अपने वाला महंगा चिपका के चला गया, अपने हथियार बेच के चला गया युद्ध के नाम से अमेरिका। अब रहती पहती में उनको लगा कि आपके पास में कुछ नहीं है, आप मतलब दिवालिया होने के टाइम उस कंडीशन में आ चुके हो और आपकी मतलब दुकानें बंद होने की स्थिति में आ गई, तब वो कह रहा है कि अब मुझे अब आप मुझे ग्रीनलैंड दे दो। और अब ग्रीनलैंड ले रहा है, क्या गारंटी है कि कल को डेनमार्क नहीं मांगेगा, कल को ब्रिटेन नहीं मांगेगा, फ्रांस नहीं मांगेगा, वो तो जामन, क्योंकि वहां से कमजोरी पकड़ में आ रही है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज की कमजोरी आ रही है। तो ये बाहर से देख के माहौल देख रहे हैं कि हाँ इनकी पिटाई होने दो, इनका जो जा रहा है जाने दो, लास्ट में भी रो धो के इनके पास ही आने वाले हैं। और यहाँ से यूरोपियन यूनियन को ये समझ में आ रही है दोस्तों, उनको ये बात समझ में आ रही है कि यार ये इतना तो अपने को रसिया नहीं लेता, रसिया का सिर्फ अमेरिका डरा डरा के कि रसिया पूरे यूरोप को खा जाएगा, पूरे यूरोप को खा जाएगा, ऐसे डरा डरा के पूरा लूट ले गया अपने को, और रसिया ने कुछ किया भी नहीं, उसको बदनाम भी कर गया और अपनी हालत टाइट कर गया। तो इनको लगा कि यार पहले इनके पक्ष में आ जाते हैं। और हाल ही के अंदर आप देख सकते हो कि ये 17 जनवरी की है, कल की ही है, मतलब मैक्रोन और पुतिन के उनके बीच में डायलॉग्स होने की बात चल रही है, और उसके अंदर जो सबसे पहले पलटी मार रहे हैं ये जो मर्जे है, जो जर्मनी वाला है वो सबसे पहले मार रहा है, उसके अलावा जो मैक्रोन है वो आ रहा है और ये मेलोनी है, ये लोग सबसे पहले पलटी मार रहे हैं। इनको मालूम चल गया कि अमेरिका के साथ रहेंगे तो अपनी लंका लगने वाली है, तो ये लोग पाला बदलने के लिए अब धीरे धीरे किससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जो रसिया है या जो रसिया की जो एम्बेसी है या मॉस्को है उसके टच में आने की कोशिश कर रहे हैं, ये धीरे धीरे अपना पाला बदल रहे हैं। साथियों घटना आज की ये थी। अब आप अगर हमारे चैनल पे वाकई में नए हो और आपको हमारा जो मतलब आज की जो करंट न्यूज़ है वो वाकई में अच्छी लगी, तो आप प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। और उसके अलावा साथियों इस टॉपिक के प्रति आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करके जाइए। और इतने पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।